देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया। अब थर्ड लेक्चर में द नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर में खत्म करते हुए ऐसे ऐसे आराम आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रोज एक क्वेश्चन या आधा भी हुआ तो चलेगा, लेकिन कंसेप्ट इन डिटेल क्लियर होगा, समझे? तो चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज सर्विस, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज। अब अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 सर्विसेज इंपॉर्टेंट है जो हमने बेसिक्स में देखी थी। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, मीनिंग, नो बिजनेस कैन ऑपरेट इफिशिएंटली एंड आइसोलेटेड मैनर, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ सम एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस अकेला रन नहीं कर सकता, उसको रन करने के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटीज लगती है। जैसे कि उस दिन हमने देखा था, मुझे प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, शुगर शक्कर बनाने का कारखाना मुझे डालना है, साखर बनवायचा कारखाना टाकायचा है। तो एट दैट टाइम जो रॉ मटेरियल लगेगा वो रॉ मटेरियल मैं कहां से मंगाऊंगा? खेतों से। शुगर केन कहां से मंगाऊंगा? गन्ना खेतों से। तो खेतों से अपने आप चलते चलते चलते, चलो लड्डा सर के फैक्ट्री में जाना है, फिर शुगर में कन्वर्ट होना है। ऐसे खुद गन्ने चलते आएंगे? नहीं, मुझे ट्रक भेजना पड़ेगा या उस फार्मर को ट्रक फुल करके मेरे इंडस्ट्री पे भेजना पड़ेगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बराबर है। अभी ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, अब बनने के बाद बाहर वालों को बोलना भी पड़ेगा ना, जो मेरे कस्टमर्स होंगे, होलसेलर, रिटेलर, कि भाई शुगर बन चुकी है, आके लेके चले जाओ। कम्युनिकेशन। कुछ लोग बोलते हैं हम सर आ नहीं सकते, आप ही भेज दो। तो मैं जब कारखाने से उनके दुकान तक भेजूंगा तब तक रिस्क होगा, एक्सीडेंट हो गया, जल गया, चोरी हो गया, तो वो कवर होता है इंश्योरेंस में। कभी कभार सबकी नीड फुल होने के बाद भी सामान बच जाता है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है, तो दैट इज वेयर हाउसिंग। तो ऐसे बहुत सारे, और ये सब सारी एक्टिविटीज करने के लिए पैसा जरूरी है। इतना तो पैसा अपने पास होता नहीं, फिर लगे वाला पैसा हम कहां से लेते हैं? बैंकिंग से। सो दैट्स व्हाई बैंकिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? सो बैंकिंग के लिए उन्होंने क्या बोला है, फिर ऐसे अलग अलग बिजनेस सर्विसेज है, तो देखते हैं वन बाय वन। सो समझा, सपोर्टेड बाय अदर एक्टिविटीज और सम एक्टिविटीज मतलब क्या? अगर समझिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बैंक नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ आपने, पहली बात तो शक्कर बनेगी नहीं, शुगर केन आपके माल, आपका रॉ मटेरियल आपकी कंपनी तक नहीं आएगा तो बनेगा कैसे? यानी आपका बिजनेस रन हो नहीं सकता। इसलिए बोला है एन आइसोलेटेड मैनर, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज और सपोर्ट ऑफ सम एक्टिविटीज। दिस सपोर्टिंग एक्टिविटीज आर बेसिकली सर्विसेज, और इन सपोर्टिंग एक्टिविटीज को क्या बुलाता है? सर्विसेज। अगर अब यही चीज हमने डेफिनेशन में देख ली तो देखिए समझ में आएगा आपको। एक्टिविटीज, बेनिफिट्स, सेटिस्फैक्शंस, ऑफर टू सेल, सेल करते वक्त, या इन कनेक्शन विथ द सेल ऑफ गुड्स। इसका मीनिंग वहां लगा कि नहीं? अब यहां पे पढ़िए, समझ में आया? सपोर्ट ऑफ सम एक्टिविटीज आया डेफिनेशन वाला वर्ड, गॉट इट? सो नेक्स्ट, सपोर्टिंग एक्टिविटीज नोन एज सर्विसेज, दे प्ले क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग अ ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर ये सर्विसेज प्रॉपरली होगी तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, प्ले क्रूशियल मतलब लिख लो, नहीं पता होगा तो इंपॉर्टेंट रोल। सो बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्पफुल इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को सक्सेसफुल करवाने के लिए रन की जाती है। दे हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली एंड ग्रो ओवर टाइम। सीमलेसली मतलब बिना डिफिकल्टीज आए स्मूथली रन करने के लिए ये सर्विसेज हेल्प करती। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन अचानक बंद हो गया, अब माल बन गया है, बनने वाला माल बेचा ही नहीं गया, तो बिजनेस क्या हो गया? स्टॉप। क्योंकि माल जब तक बेचा नहीं जाएगा तब तक पैसा नहीं आएगा, पैसा जब तक आएगा नहीं बाकी बिजनेस एक्टिविटीज होगी नहीं। सो हर एक बिजनेस एक्टिविटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस एक्टिविटी प्रॉपर होगी तो आपका बिजनेस सीमलेसली मतलब विदाउट डिफिकल्टी आगे बढ़ेगा, ग्रो, और हर बार वक्त के अनुसार बढ़ते जाएगा।
बिजनेस सर्विसेज आर ऑलरेडी हमने देखा है इंटेंजिबल, इंसेपरेबल, हेट्रोजीनियस, पेरिशेबल इन नेचर। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा ना अभी लास्ट लेक्चर में। ओके, दिस सर्विसेज रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। दोनों पार्टियां सेम टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अगर एक भी पार्टी अवेलेबल नहीं होगी ना तो सर्विस प्रोवाइड होगी ना ही सर्विस का बेनिफिट लिया जाएगा। गॉट इट बच्चों, समझा? ओके, क्या बोले अभी टाइप्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड पर्पज। उन सर्विसेज का नेचर क्या है और पर्पज क्या है, इस पे उनके टाइप्स डिसाइड होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज अ बैंकिंग। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले पैसा लगेगा ना। पूरा पैसा अपने पास का होता है नहीं, इतना कोई अमीर नहीं है अपन के अंबानी की औलाद, अंबानी के बच्चे नहीं है जो अपने पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। तो हम जैसे पर्सन को या 90% पर्सन को क्या करना पड़ता है, बैंक से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट करना होता है, इसलिए ये सबसे पहले आ गई। बैंकिंग रेफर्स टू accepting money deposit from public for the purpose of lending or investment। बैंक पैसा किससे लेती है? लोगों से, और देती किसको है? लोगों को। जब डिपॉजिट्स आर रिपेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर। अभी बैंकिंग का देखिए, आपको बिजनेस एक्सप्लेन करता हूं सिंपल से इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, यू नो, पता है ना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ी है। हाँ, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट बैंक। हाँ, ये बैंक का डिजाइन। इधर ये आपके फेवरेट कौन? लड्डा सर। Who's that person? That is a लड्डा सर। और इधर कौन? मेरे प्यारे प्यारे पर्सन, आप लोग। दैट इज अ स्टूडेंट। अब बैंक का फंक्शनिंग कैसे चलता है, ठीक है? बैंक क्या करती है, अब बैंक को या मुझे, मेरे पास पैसे बहुत है, बहुत ज्यादा पैसे घर पे पड़ के, तो मैं पैसा घर पे रखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, बैंक में रखूंगा या बैंक को दूंगा। बराबर है? अब ये बैंक पैसा लेगी और मुझे बोलेगी सर फॉर एग्जांपल आपने हमारे पास 100 करोड़ दिए हैं। हाँ, छोटे मोटे अमाउंट से नहीं खेलते अपन, बड़े बड़े अमाउंट में खेलते हैं। हाँ, बैंक ने मुझे बोला सर आपके पास बहुत पैसे, थोड़े पैसे दे दो, तो मैंने बोला ठीक है ये 100 करोड़ मेरे तरफ से ले लो, मुझे क्या। तो बैंक बोलेगी सर आप 100 करोड़ हमें दो, हम 1 साल बाद आपको वापस 110 करोड़ देंगे, 110 करोड़ देंगे। तो 10 करोड़ मेरा क्या है, बैज या बोनस समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब ये पैसे लेने के बाद ये बैंक क्या करती, खुद के पास पैसे रखती है। खुद के पास रखने के बाद पैसे बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। तो ये बैंक पैसे क्या करती है, आप जैसे या और कोई जो कुछ जरूरतमंद लोग होंगे उनको देती है, जितने चाहिए उतने, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़, वो जैसे मांगता है उसके कैपेसिटी के अनुसार उसको पैसे दी जाती है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे से 100 करोड़ लेके बैंक मुझे कितना दे रही है, 110 करोड़, मतलब कितना परसेंट रेट दे रही है मुझे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। बराबर है, हाउ मच, 10% रिटर्न में कर रही है। बराबर है, ओके। अब वही आपने बैंक से लिए फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, तो बैंक इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रही पता है, 20% या 15%, यानी आपसे ले कितनी रही है, 15 लाख रुपए दे रही है आपको 10, उसके बदले में आपसे ले कितनी रही है, 15, मतलब इधर 15 या 20 लाख ले रही है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वसूल कर रही है, और देते वक्त कितना दे रही है, 10%।
तो बीच में का सर 10%, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक, दैट इज 10%। और इन 10% पे बैंकिंग के सारे काम करने वाले कर्मचारियों की पेमेंट दी जाती है, स्टेशनरी बाकी सब खर्चा निकल जाता है और कुछ बचता है, तो दैट इज द इनकम ऑफ दैट बैंक। तो बैंक ने क्या किया, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग लड्डा सर से क्या किया, एक्सेप्ट किया, लिया ना, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग समझ में आ रहा है, इनको देने के लिए। देन उसने क्या कहा वापस, विच इज रिपेबल ऑन डिमांड, जब लड्डा सर बोलेंगे मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मेरे पैसे दे दो, तो ये पैसे दे दिए जाएंगे। और रिपेबल ऑन डिमांड कैसे, जैसे सर बोलेंगे, सर ने बोला चेक से दो, चेक से देंगे, सर ने बोला कैश दो, कैश से देंगे, और अदरवाइज या सर ने बोला डिमांड ड्राफ्ट काटो, ओडी सॉरी डीडी निकालो मेरे इस नाम से वगैरह, जैसे बोला है वैसे। समझ में आया, दैट इज नोन एज अ बैंकिंग। सिंपल सी भाषा में, जिसको जरूरत थी उसको दो, जिसके पास बहुत सारा था उससे लो, इसका लो उसको दो। समझ में आया। और जो दोनों के बीच के इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो बैंक का इनकम होगा। गॉट इट। बैंकिंग कंसेप्ट समझा, बेसिक चीजों में समझा। देन आगे तो देखिए, एक्सेप्टिंग मनी डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अभी यहां पे क्या कर रही है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अब इसको दे रही, मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बैंक की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे रिटर्न आ रहा है ना पैसा, और विथ बैज आ रहा है 20% बैज, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आते हैं ना, लाइक दैट। सो डेफिनेशन समझा। ओके बच्चों, विच इज पेबल ऑन डिमांड, अभी बताया कि जब लड्डा सर को जरूरत होगी बैंक क्या देगी, चेक, कैश, ओडी, वही बोला है उन्होंने, बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर। देन नंबर 2 क्या है, नंबर 2 इंश्योरेंस। क्या इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या बोला इंश्योरेंस में, इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर बाय इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट, कंपनसेट मतलब टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस मतलब आपका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भरपाई आपको वापस लौटाना करना। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा था, ठोक दिया, ठोकने के बाद मेरी गाड़ी टूट गई, तो वो गाड़ी दुरुस्त करके वापस मुझे मेरी जैसी गाड़ी थी वैसे करवा के देना, मतलब टू मेक गुड द लॉस, आपका जो लॉस हुआ है उसे वापस अच्छे से कर दो। लॉस अच्छे से कर दो नहीं, हाँ नहीं तो गाड़ी कम ठोकी थी आप और जोर से ठोको, हाँ। टू मेक गुड द लॉस मतलब आपका जो लॉस हुआ था वो सही सलामत कर दो। गॉट इट। द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अनफोर्सिन फ्यूचर इवेंट। आप अब अनफोर्सिन फ्यूचर इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है और बच्चे 99% एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा ऊपर लिख के रखो, डबल ए, दैट इज एक्सीडेंटल एरिया। बाकी बच्चे सब लिख देते, अनफोर्सिन फ्यूचर इवेंट नहीं लिखते, या फिर अनफोर्सिन इवेंट लिख देते। अब अनफोर्सिन फ्यूचर इवेंट क्यों बोला, अभी फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मुझे पता है मेरा 5 मिनट बाद एक्सीडेंट होने वाला है, पता है, नहीं पता है, पक्का नहीं पता है। सो transportation refers to the movement of people, animal and goods from one location to another। ये कुछ नया पॉइंट या नया कंसेप्ट है ऐसे मुझे लगता नहीं है, आप लोगों को बचपन से पता है। refers to movement of people, animal and goods। अभी पीपल, हम जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, बाइक पे, ऑटो से, कार से, बस से, ट्रक से, रेलवे से, एयरपोर्ट से, जहाज, कहीं से कहीं पे आदमी। सर एनिमल्स जाते हैं ना, फॉरेन से बहुत सारे ब्रीड्स आते हैं, मछलियाँ आती है, कैटल्स, हम देखिए अभी धूपकाले के दिनों में गाय भैंस खरीद के रखते हैं जो अपने गांव में लाके अपने खेत में रखते हैं, ऐसे एनिमल्स को भी लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट हेंस, कोमड़िया एक गांव से दूसरे गांव में पोल्ट्री फार्म से दुकान में भेजी जाती है ना, हाँ दैट्स इट। एंड गुड्स, वो तो हमें जनरली पता है, हम ट्रक देखते हैं, ट्रक में बहुत सारे गुड्स इधर उधर से, गेहूं, आटा, ज्वार, जो कुछ है वो भेजा लाया जाता है।
Warehousing. Warehousing means what? A group of activities connected with storing and preserving of goods. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करी जाती है जिसमें गुड्स को स्टोर करके रखने तक संभालने तक सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है. स्टोर करके रखने से लेके संभालने तक सब कुछ, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. बच्चे एग्जाम में ये लाइन लिखना भूल जाते हैं. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज टाइम यूटिलिटी. वेयरहाउसिंग एज अ हैविंग टाइम यूटिलिटी. जब से प्रोडक्ट बना है तब से बेचे जाने तक संभाल के रखने का काम कौन करता है? वेयर हाउसिंग. समझ में आया? गॉट इट? ओके. देन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या है? हम रोज, मैं आपसे कर रहा हूं कम्युनिकेशन, आप मुझसे कर रहे हो कम्युनिकेशन. पेपर में, मूवी में, या जो भी टीवी में देखते हो एड, मुंह में रजनीगद्दा पैरों में दुनिया, कम्युनिकेशन. समझे? कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ exchanging ideas, facts, information, etc. from one person to another person or one entity to another entity. Boost is the secret of my energy. Boost पियो, तंदुरुस्त बनो. क्या है? कम्युनिकेशन. समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें क्या आती है? बिजनेस सर्विसेज में. तो ये 5 सर्विसेज हमें इस चैप्टर में देखनी है और ये चैप्टर हमें इन डिटेल में एज इट इज लाइन बाय लाइन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां देखिए हाईलाइट करके वापस मैंने एक्सीडेंटल एरिया लिखा है, डबल रेड पेन से अंडरलाइन किया है और बोला है कि बच्चों एग्जाम में कहाँ गलतियां होने वाली है ये बोला था. ऊपर ये देखिए यहाँ पे लिखा था अनफोर्सिन फ्यूचर इवेंट. ये ऐसे छोटी छोटी हर एक कंसेप्ट आपकी इस क्लास में कवर होगी, नो डाउट. समझ में आया? और कुछ डाउट है बच्चों?